तो क्या होता है जब कर्म का पहिया घूमता है, जब हिसाब बराबर करने का वक्त आता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, ब्रह्मांडीय न्याय की उस आग की कहानी जो कभी बुझती नहीं है। और सच कहूं तो यही कहावत इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें याद दिलाती है कि कर्म की आग वो कभी ठंडी नहीं पड़ती, बस सही मौके का इंतजार करती है, और जब वो मौका आता है तो सब कुछ राख हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से। घोर अंधेरी रात है और वहां एक शक्तिशाली अघोरी साधु एक ऐसा अनुष्ठान कर रहा है जो जिंदा और मुर्दों की दुनिया की बीच की दीवार को ही मिटा सकता है। इस साधु को अपनी ताकतों पर पूरा अटूट विश्वास है। उसे लगता है कि सालों की कठोर तपस्या ने उसे अलौकिक शक्तियों का स्वामी बना दिया है, पर शायद ये सब सिर्फ उसका एक वहम था। और बस उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक से आग बुझ जाती है और उन अंगारों से एक आत्मा उठती है, लेकिन ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। उसकी आंखों में डर या झुकना नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है कि साधु का सारा घमंड एक झटके में चूर चूर हो जाता है। सोचिए, एक ही पल में उस साधु का सारा आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। उसके रुद्राक्ष की माला तक टूटकर गिर गई, बिल्कुल उसके अहंकार की तरह। वो अब एक ऐसी शक्ति के सामने था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आगे जो होने वाला था, उस रात शमशान में जो हुआ, वो तो बस उसकी एक झलक थी, एक छोटा सा ट्रेलर। अब साधु की जिंदगी एक ऐसे बुरे सपने में बदलने वाली थी जहां उसे हर साये में अपनी मौत दिखेगी। तो देखिए कैसे सब कुछ बिखरने लगता है। पहली ही रात अचानक एक तूफान आता है और उसका पूरा आश्रम तबाह कर देता है। अगले दिन जो उसकी पवित्र हवन की आग थी, वो अपने आप ही बुझ जाती है, और फिर उसे जंगल में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, ऐसी आवाजें जिनसे वो भाग ही नहीं सकता। और जंगल की हर आहट में, पत्तों की हर सरसराहट में उसे बस एक ही नाम सुनाई देता है, अश्विनी। ये नाम उसके दिमाग में एक जहर की तरह घुलने लगता है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं है। अब यहां आकर कहानी और भी अजीब हो जाती है। देखिए, साधु ने तो अपराजिता नाम की आत्मा को काबू करने की कोशिश की थी, तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये सवाल उसके डर को और भी बढ़ा देता है। और यही डर उसके अतीत का, उसके पास्ट का एक ऐसा दरवाजा खटखटाता है जिससे वो हमेशा के लिए बंद कर चुका था। एक ऐसा गुनाह जो अब अपने कब्र से बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये नाम था अश्विनी का। वो एक किन्नर उपदेशक थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और वो लोगों को अंधविश्वास से निकालकर बराबरी का पाठ पढ़ाती थी। लेकिन उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, खासकर इसी साधु को। और अब उस भयानक रात का सच सामने आता है। ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। साधु और उसके साथियों ने मिलकर अश्विनी पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया, उसे घसीटकर जंगल ले गए और जिंदा जला दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी सच्चाई से, उसके प्रभाव से डरते थे। अश्विनी के चिता से सिर्फ धुआं नहीं उठा, वहां से उठा एक श्राप। उसके समुदाय ने कसम खाई कि इस अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। और ये सिर्फ कोई धमकी या चेतावनी नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी, इंसाफ की। तो अब कहानी लौटती है आज में, प्रेजेंट में, जहां सालों पहले बोया गया वो पाप का बीज अब श्राप का फल बनने वाला है। और साधु वो अपनी आंखों के सामने उस भविष्यवाणी को सच होते देखता है। गांव में एक शादी का जश्न चल रहा है और पल भर में वो जश्न मातम में बदल जाता है। आग लग जाती है। वो श्राप जिसे वो शायद भूल भी गया होगा, अब आग की लपटों की शक्ल में उसके सामने नाच रहा है। और यहाँ कर्म का चक्र पूरा होता है। देखिए जरा, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी। साधु का जो अंजाम हुआ वो अश्विनी की मौत की एक भयानक परछाई है। वही आग, वही बेबसी और वही चीखें जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तो अब इसे क्या कहा जाए, बदला या कुदरत का इंसाफ? और आखिर में साधु को ठीक उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जो उसने अश्विनी को दिया था। और अपराजिता की आत्मा, वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो तो इंसाफ का हथियार थी। ये पक्का करने आई थी कि हर कर्ज, हर हिसाब पूरी तरह से चुकाया जाए।
तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक बदला था, या ये इंसाफ का ही एक भयानक रूप था? जब गलत का जवाब उसी आग से दिया जाए तो उसको क्या नाम देंगे? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो।